विद्यार्थियों, आपको किरातार्जुनीयम पढ़ा रहे हैं और आपने देखा कि द्रौपदी ने किस प्रकार भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन की विपदग्रस्त स्थिति का वर्णन करके युधिष्ठिर को उद्योग करने के लिए प्रेरित किया और उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के निदर्शनों को प्रस्तुत किया है। अब इस श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर की स्थिति का, कि आप पहले कैसे रहते थे, अब आप वर्तमान में कैसे रह रहे हैं, आपकी क्या स्थिति हो गई है, इसका वर्णन महाकवि कर रहे हैं। पुराधिरूढ़ शयनं महाधनं विबोध्यसे यः स्तुति गीतिमङ्गलैः दर्भाम् अधिशय स स्थलीं जहासि निद्राम् अशिवैः शिवारुतैः। पुराधिरूढ़ शयनं महाधनं विबोध्यसे यः स्तुति गीतिमङ्गलैः अदर्भदर्भामधिशय स स्थलीं जहासि निद्राम् अशिवैः शिवारुतैः। महाकवि कह रहे हैं, महाकवि के शब्दों में द्रौपदी का कथन है कि पुरा यानी पहले, पूर्व काल में, यानी जब आपका राज्य दुर्योधन ने नहीं लिया था उस समय में, महाधिनः शयनम अधिरूढ़, महाधनम, महाधन का मतलब यहाँ है बहुमूल्य, कीमती, शयनम यानी शैया पर अर्थात पलंग पर, अधिरूढ़, अधिरूढ़ मतलब स्थित, तो स्थित से तात्पर्य यानी शयन करते हुए। यह आप युधिष्ठिर स्तुति गीति मंगलहि, स्तुति गीति, स्तुति परक, गीति के द्वारा, और कैसी गीति, जो कि गीत मंगल सूचक थी, तो कह रहे हैं प्रशंसात्मक मांगलिक गीति के द्वारा विबोधे से जगाए जाते थे। सह वही आप, अदर्भदर्भाम, अदर्भदर्भाम यानी कुशों वाली, कुशों से प्रचुर कुशों वाली, स्थलीम, स्थलीम यानी भूमि पर, जमीन पर, अधिशय शयन करके, अशिवही, अशिवही मतलब शिव मतलब शुभ कल्याणकारक, और अशिवही मतलब अशुभ अमंगल सूचक अकल्याणकर, शिवारुतही सियारनियों के, श्रृंगालियों के, रुतई यानी बोलियों के द्वारा, निद्राम जहासी आप निद्रा को त्यागते हो, निद्रा का परित्याग करते हो, इसके द्वारा आप जगाए जाते हो। पहले तो आप प्रशंसा युक्त मंगल गीति के द्वारा जगाए जाते थे और अब आप सियारनियों की बोली के द्वारा जगाए जाते हो। तो अब इस श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर की कि आपकी क्या स्थिति हो गई है जब से आपका राज्यपाठ कौरवों ने लिया है। अब युधिष्ठिर को उसकी दशा का वर्णन कर उद्योग करने के लिए द्रौपदी युधिष्ठिर को प्रेरित कर रही है। पूरा यानी पूर्व काल में, महाधनम बहुमूल्य वेश कीमती, शयनम अधिरूढ़ शैया पर पलंग पर, अधिरूढ़ स्थित यानी शयन करते हुए, यह जो अर्थात आप युधिष्ठिर स्तुति गीतई मंगली, स्तुति परक मांगलिक गीतों से विबोध्य से जगाए जाते थे, सह वही आप, अदर्भदर्भा, अदर्भ माना पर्याप्त कुशों वाली, कुशों की सैया, स्थलीम अधिशय जिस सैया पर क्या है, पर्याप्त कुश बिछाए गए हैं, ऐसी सैया पर सोकर, अशिवई, अशिवई यानी अशुभ अमंगलकारक अकल्याणकारक, शिवारुतई सियारनियों के, रुतई यानी बोली के द्वारा, निद्राम जहासी आप निद्रा को त्यागते हो, निद्रा का परित्याग करते हो या जगाए जाते हो। तो युधिष्ठिर की स्थिति का चित्रण कि युधिष्ठिर की वर्तमान में क्या दुर्दशा हो गई है, इसका निरूपण द्रौपदी ने करके युधिष्ठिर को
युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रही है। इस श्लोक में छे का अनुप्रास और वृत्त्यानुप्रास दोनों ही हैं। शिवई शिवारुते ही और अदर्भ दर्भा, इसमें छे का अनुप्रास है और बाकी में वृत्त्यानुप्रास है। अधिरूढ़ा, अधि उपसर्ग रू धातु त प्रत्यय होके अधिरूढ़ा बना है। और अधिशय, अधि उपसर्ग शी धातु कृत्या लप प्रत्यय करके अधिशय बना है। अब न शिवानी अशिवानी नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला श्लोक देखिए।